Ladies and gentlemen, that was exciting. Come on, let's have a huge round of applause again. That deserves a lot more enthusiasm. Fantastic trailer. Fantastic trailer. Okay, in this excitement, let me please also call upon two incredible ladies, the very, very elegant and the incredibly talented Amrita Subhash. And of course, she plays Arjun's remarkable boss in the film. Her name is Ankita Bose. And of course, the ever-stunning and also the very, very talented Mrunal Thakur, in a very, very special appearance in the cast of Dhamaka. Ladies and gentlemen, can we please welcome the lovely lady. Mrunal, Amrita, thank you for being part of this film. Thank you. Mrunal, thank you for agreeing to a special appearance. It is a huge thing for us that Mrunal said yes to us. It's a big deal that you said yes. So thank you so much. The pleasure is all mine. Thank you. Thank you very much for joining us, Amrita. Thank you very much for joining us, Mrunal. And there we have it. All the seats are filled. And let's get to your questions. Ladies and gentlemen and friends from the media, it's time for you to ask questions. You've seen the wonderful trailer. Whatever your questions may be about the trailer or the film, or for our director or the cast and producer and Pratiksha here, please go ahead. दरख्वास्त करूंगी कि आप जिस पब्लिकेशन से आए हैं उसका नाम लें, अपना नाम लें और अपने क्वेश्चन को एड्रेस करें जिनसे भी आप पूछना चाहते हैं. हाय कार्तिक, मैं स्मिता दैनिक जागरण से. हेलो स्मिता जी. हेलो स्मिता जी, नमस्ते. नमस्कार. आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद. ट्रेलर बहुत अच्छा है. अरे थैंक यू मैम. कार्तिक, सबसे पहला सवाल तो यही पूछेंगे, धमाका, भूल भुलैया 2, फ्रेडी, शहजादा, कैप्टन इंडिया, बैक टू बैक इतनी फिल्में, तो क्या लॉकडाउन की कुछ कसर निकाल रहे हैं? तो लॉकडाउन में कुछ काम नहीं किया तो साल पूरा वेस्ट हो गया, तो कसर नहीं, बट थैंकफुली आई थिंक लॉकडाउन ने एक तरीके से मैम मुझे एक पर्सपेक्टिव भी दिया है काफ़ी चीज़ों का, एंड हम सबको ही दिया है कि काफ़ी टाइम मिला सोचने के लिए और नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए. आई थिंक ये जो फिल्में हैं, ऑफ कोर्स इसमें से 2 फिल्में वो हैं जो मैं पहले से कर भी रहा था बिफोर लॉकडाउन, प्री कोविड एरा, एंड देन बाकी जो मेरी सब्सिक्वेंट फिल्म्स हैं ऑफ कोर्स वो थोड़े से मेरे यूजुअल फिल्म से बहुत अलग हैं. कहीं ना कहीं एक ये डिसीजन बहुत रहा है दिमाग में कि कुछ अलग करना है. एक विद द ऑनगोइंग जो ये कोविड का सिनेरियो हुआ है, आई थिंक उसकी वजह से बहुत एक दिमाग में ये एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई है, आई डोंट नो किसी तरह कि आई थिंक कुछ अलग अलग स्टोरीज कन्वे करने का मन एज एन एक्टर किया है. ऑडियंस का पैलेट भी बहुत चेंज हुआ है, एंड हमारा भी एज एक्टर्स आई थिंक, या मेरा भी पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए भी एक ये मौका था एक अलग किरदार निभाने का. मैं धमाका की बात करूंगा, बाकी जो भी मैं फिल्म्स कर रहा हूँ ऑफ कोर्स उनमें भी मैं अलग अलग किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ. तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था, बी इट collaborating with Ram sir, with Netflix, with Ronnie sir, of course, who's been backing edgy stuff throughout, and one of the pillars हैं हमारी इंडस्ट्री के. तो सर प्लीज़ ऐसी और फिल्में देते रहिए. but so I have enjoyed this collaboration and worked with some really great talented actors, so Mrunal, Amrita, everyone, and so it's been a एक चेंज ओवर आया है. आई डोंट नो समहाउ एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई है पैंडेमिक में आई थिंक, और मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता हूँ, फिल्में करना चाहता हूँ. वर्कोहॉलिक तो हुई, तो वो शायद से अभी और ज़्यादा दिख के आ रहा है. एक पॉज के बाद अचानक से रीसेट हुआ है लाइफ में. लेकिन पिक्चर रिस्की नहीं है, पिक्चर सेफ है. पिक्चर सेफ है. डिसीजन रिस्की था लेकिन पिक्चर सेफ है. बहुत अलग. हाँ, करेक्ट. कार्तिक, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे. जी मैम. ये फिल्म करने के लिए जर्नलिज्म की दुनिया के प्रेशर को कितना समझ पाए? मेरे को मतलब इज्जत बहुत बढ़ गई. आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि जितना क्रेडिट आपको देना चाहिए वो बहुत कम मिलता है. जिस तरीके का जितना बड़ा काम है और जितना इम्पोर्टेंट काम है मीडिया का, जर्नलिज्म का,
आई थिंक उतना क्रेडिट उनको नहीं मिलता है यूजुअली। ये किरदार निभा के मुझे उसकी एक वैल्यू बहुत समझ आई है कि कितना डिफिकल्ट है, कितना ऑन योर टोज रहना पड़ता है आपको हमेशा, एंड विद टाइम एंड अपडेटेड रहना पड़ता है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड अ huge round of applause. Big hand, big clap. I think. But having said that, it's not about journalism. The film is not about journalism. The film is got a backdrop of journalism. Correct. But at the same time, to all of you people, all the photographers, I see you all standing even outside preview theaters all the time, you know, back in those days, and for 2 to 3 hours without food, without water. I think it's really incredible the job that you all do. So big hand to all of you all. Yes. Hi. Hello. Sorry. Yeah. Sorry. No, hi. This is Bhavna from Hi, Bollywood Bhavna. Bubble. Hi. My question is to Mrunal. Mrunal, though it is a special cameo that you have in the film, it is quite effective that we can see from the trailer. चलो सबको समझ तो पड़ गया कि स्पेशल कैमियो है। आपने सर क्लियर कर दिया ना, आप ही ने बोला ना। But I want to know from you that you have, I mean, we all meet and you have seen journalists all throughout your journey, right? To be on the other side of the fence, what was it like? And also, Karthik, I want to ask you that, of course, you mentioned that you kind of understood the genre. पहले मृणाल का क्वेश्चन खत्म। Yeah, I just want to complete. बहुत चीजें याद करनी पड़ जाएगी, वो आप कर पहले मृणाल को पूछते हैं। Okay, Mrunal, what was it like to be on the other side of the fence? First of all, I'm so happy to see you all after 2 years, and I'm really overwhelmed to see you all here. Answering your question, I feel आप लोग नहीं जानते, लेकिन I was doing journalism, and I always wanted to be a crime journalist. ये फिल्म क्या खोया क्या पाया उसके बारे में है। अगर आप मुझसे पूछो तो ज़िंदगी में एज एन एक्टर मैंने राम माधवानी के साथ काम करके वो जो एक मौका जो पाया था मेरे लिए बहुत अहम, बहुत ज़रूरी और बहुत ही इज़ लाइक माई ड्रीम डायरेक्टर टू वर्क विद। जैसे मुझे ये मौका मिला, आई मेड श्योर दैट I had to make it work. I literally, I think you guys know we shot this movie in 11 days. Yeah. And he made it possible for me. Yeah. I flew from Jersey set straight to Dhamaka set. मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था। मुझे लगा कि शायद एज अ जर्नलिस्ट इट्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बी ऑन द फील्ड रिपोर्टिंग एवरीथिंग। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज। तो बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, रिसर्च किया, सर्स के वर्कशॉप्स हुए, और it's a very tough job, and I must say each and everybody sitting here in this room, I'm extremely proud of you all, क्योंकि मेरा कभी-कभी when I was playing सौम्या मुझे मृणाल को डर लगने लगता था। मेरा दम घुटने लगता था कि how will I be able to do it? तो every day was like risky, so it was difficult, I must say, but this was very important for me. This role was very important for me, for Mrunal to discover many things. And जो सपना मेरा college के दौरान जो पूरा नहीं हुआ to be a crime journalist, I think through Dhamaka that happened. And Ram sir, thank you so much for that. Mrunal, first of all, to work with Mrunal means that you get lost in her eyes, because her eyes are so expressive that you're there and then she just grabs the camera, right? So she's so vulnerable, so sensitive, so emotional that I'm quite feeling blessed that she said yes to us. Because I had to, and I didn't have to ask too often, but at least when I asked, she said yes. So thank you for that, Mrunal. Yeah. That's lovely, actually. Now, Karthik, I want to know from you, like earlier Smita ma'am ने mention किया, काफ़ी lineup आपकी बहुत interesting है, and it's kind of stark apart from the roles that you have done previously, Yes. So I want to know, is that a conscious decision to break away from the image that you had perhaps in the beginning of your career? Because the lineup that you have is very, very different. I think मैं break away in terms of ये नहीं करना चाहता कि मैं romance छोड़ना चाहता हूँ, मैं rom-coms बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ, और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। बट ये भी एक कुछ कहानियाँ ऐसी है जो मैं बहुत अट्रैक्ट हो रहा हूँ जिनकी तरफ, एंड आई थिंक वो भी करते रहना चाहता हूँ आगे के लिए। सो आई थिंक इट्स बिकमिंग अ ग्रेट मिक्सचर बिकॉज ऑफ
such a thought process maybe, and as actors हम लोग सब explore करना चाहते हैं, अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, वही एक excitement होता है एक एक्टर के लिए कि ये वाला रोल करना है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, या ये फिल्म मेकर के साथ काम करना है और इसमें क्या नई चीज़ सीखी जाएगी. तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत अब और ऑफ कोर्स पिछले 2 साल में मेरे पास ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट्स के थोड़े से ऑप्शंस बढ़े आने के लिए, चॉइसेस थोड़ी सी मेरे पास आना चालू हुई हैं. तो वो चॉइसेस को मैं जिनसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं खुद देखना चाहूँगा शायद यू नो वो वैसी फिल्में मैं करना भी चाह रहा हूँ. Thank you. Karthik, actually I have a very different opinion from Bhavna on this. When you were actually struggling like in the industry to make your presence felt. Ji. One minute, he's still struggling. Yeah, I'm still struggling, Nayandeep. Yeah. You're not. So you did a film called Akashvani, which a lot of people didn't watch, but it was in a very edgy space. You also did a short film called Silvat, which is also very different from what you do. But at that point, maybe you didn't have the audience. Today you have that. Do you feel that somewhere that side got overlooked and it will be seen with movies like Dhamaka and Freddy and maybe the edgier stuff? Yeah. Because I think मेरा एक शुरुआत से रुझान रहा है अलग-अलग स्टोरीज की तरफ से, अलग-अलग स्टोरीज की तरफ. बट कई बार क्या होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है वो ओवर पावर कर जाती है बॉक्स ऑफिस नंबर्स जब ज़्यादा होते हैं. तो वो एक चीज़ है जो शायद से इन फिल्मों के साथ उस टाइम हुआ था. आई एम वेरी प्राउड ऑफ आकाशवाणी. लव सर और मेरी वो बहुत वन ऑफ आवर फेवरेट फिल्म्स टुगेदर है. हमने 4 फिल्में साथ में की, उनमें से एक वही फिल्म थी जो नहीं चली थी और वो हम लोग की फेवरेट फिल्म है. प्लस बीट सिल्वर्ट, अगेन दिस वाज समथिंग डिफरेंट. तो वो मैंने किया है, लेकिन हाँ हमेशा वो थोड़ा सा ओवर पावर हुआ है विथ फिल्म्स दैट आर गुड ऑल्सो, बट जिनका बॉक्स ऑफिस नंबर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है. तो वो एक चीज़ रही है. आई होप धमाका हर चीज़ को ओवरशैडो कर ले और एक ऐसी फिल्म बने जो हम सबके लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग वाली, एक जो हमें करते हुए फिल्म शूट करते हुए आया एक और अभी तक आ रहा है. आई थिंक ऑडियंस को भी वो एक फीलिंग आई है फिल्म देख के. तो और ये फिल्म सब चीज़ों को ओवरशैडो कर जाए. नयन सुनना तो क्या हुआ. तो हाँ. Hi, Monica from Hindustan Times. Hello, My Monica. question is for Ram sir and part to Karthik as well. A lot of people have mentioned Part that two. you shot this film in a record time of 10 days. So I want to ask from Ram sir, what was the reason behind it and how difficult was it to execute? And from Karthik as an actor, how exciting or exhausting was it? तो मेरा पार्ट 2 है. First, we didn't want the news to come out that it was shot in 10 days. It's okay. You can shoot in 10 days, 30 days, 100 days. It doesn't matter, right? Yeah. It's no record of any kind. It was planned to happen in that time because of the kind of film it is.